नमस्कार स्टूडेंट्स। अगर आप लोग पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं या आप लोग राजस्थान यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ बीए फर्स्ट ईयर का इतिहास का द्वितीय प्रश्न पत्र के 100% मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस या कह सकते हैं आप लोग सदाबहार मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। इससे पहले मैंने बीए फर्स्ट ईयर के ही जो है वो इतिहास के प्रथम जो प्रश्न पत्र है आप लोगों के उसके 100% मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो अपलोड कर दिया है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक उस वीडियो को वॉच नहीं किया है तो आप लोग उसको प्लीज जो है वो जरूर देख लीजिए। बाकी आइए इस वीडियो के थ्रू हम लोग जो है बात करेंगे 100% मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की। लेकिन मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं कि अगर आप लोगों को वो वाला वीडियो नहीं मिलता है या बीए फर्स्ट ईयर के आगे आने वाले जितने भी जो वीडियोस हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के उनको अगर आप लोग चेक करना चाहें तो आप लोगों के लिए सिंपली एक काम है, आप लोगों को जो है वो वीडियोस के अलावा एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन जो है वो एक सेक्शन मिल जाएगा चैनल पर। वहां पर जाइए, वहां पर आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी बीए फर्स्ट ईयर 100% मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की, वहां पर से जाके आप लोग देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए ए खंड जो है आप लोगों का इतिहास के द्वितीय प्रश्न पत्र में ए खंड, ब खंड और स खंड 3 खंड आते हैं, जिसमें ए खंड में 10 प्रश्न आएंगे आप लोगों के। अति जो है वो लघुत्रात्मक प्रश्न रहेंगे। एक क्वेश्चन आप लोगों का 2 नंबर का रहेगा। टोटल 10 क्वेश्चन है तो आप लोगों को 20 नंबर यहां से बन जाएंगे। ठीक है, हालांकि छोटा पार्ट है 20 नंबर का ही, ठीक है, लेकिन घुमाकर अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहीं से आएगा। ठीक है, तो आइए इससे जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों सुप्रसिद्ध ख्यातों के नाम या ख्यात किसे कहते हैं, इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है ये। ठीक है, इसके बाद में शिलालेखों का ऐतिहासिक महत्व क्या है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। इसके बाद में मैं अगर बात करूं तो राजस्थान में ताम्रयुगीन सभ्यता और मुख्य स्थल इसके, ठीक है, और ताम्रयुगीन सभ्यता के मुख्य स्थल गणेश्वर से प्राप्त ताम्र उपकरण, इससे भी अच्छा क्वेश्चन आता है। इससे एक लघुत्रात्मक क्वेश्चन भी बहुत अच्छा बनता है, मैं भी आप लोगों को जो है वो दिखाऊंगा। और आप लोग देख सकते हैं फोर्थ जो है वो क्वेश्चन की राजस्थान की कंदरा कला, ये अच्छा क्वेश्चन रहता है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद में आहड़ सभ्यता, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके ऐसा कह सकते हैं कि 80 to 90% चांस रहते हैं कि अति लघुत्रात्मक और लघुत्रात्मक दोनों में क्वेश्चन आए। कई बार इसका निबंधात्मक क्वेश्चन भी आ जाता है, जो आपका सेकंड है उससे 15 नंबर का क्वेश्चन आता है, बहुत बड़ा क्वेश्चन। ठीक है, तो आहड़ सभ्यता, इससे प्राप्त जो बर्तन है उनका ईरान से जो संबंध है वो कई बार पूछ लिया जाता है। या विनाश का जो आर्य सभ्यता है इसके विनाश का क्या कारण रहा, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बनता है। इसके बाद में आप लोग 6th क्वेश्चन देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है कि मत्स्य जनपद के राजा, ठीक है, प्रथम राजा जो रहे उनके बारे में पूछा जा सकता है। इस मत्स्य जनपद है इसका पतन, ठीक है, इसके बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, और मालवा जनपद था यहाँ पे, ठीक है, मलव जनपद, ये थोड़ा सा लिखने में शायद मिस्टेक हो गई है। मालवा जनपद का पतन और सिक्कों का इतिहास, इसके जो मालवा जनपद है उसके सिक्कों का इतिहास से अच्छा क्वेश्चन बनता है। कई बार इसका जो है वो लघुतरात्मक क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ये कालीबंगा सभ्यता क्यों प्रसिद्ध है, इसका क्वेश्चन अच्छा आता है। लघुतरात्मक लघुतरात्मक और आप लोगों को अति लघुतरात्मक में तो लिखा हुआ है ही, और निबंधात्मक क्वेश्चन भी इससे मिलता है कालीबंगा से। ठीक है, और किस जगह है और किस नगरीय कला, इसकी नगरीय कला जो है वो इसकी विशेषताएं आप लोग बताइए, ये क्वेश्चन अच्छा बन जाता है। इसके बाद में 8th क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, गुर्जर प्रतिहार कौन थे, ठीक है ना, और इनकी उत्पत्ति, इससे अच्छा क्वेश्चन बनता है। 9th क्वेश्चन जो है आप 9th क्वेश्चन वो आप लोग देख सकते हैं, अलाउद्दीन खिलजी और चित्तौड़ आक्रमण उसने जो किया, उससे एक अच्छा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, और इसके अलावा खानवा युद्ध में राजपूतों की पराजय, युद्ध के क्या परिणाम रहे, अच्छा क्वेश्चन बनता है। अकबर और महाराणा प्रताप से जुड़े कुछ तथ्य हैं, कुछ डेट वगैरह जो भी होंगी, ठीक है, और कुछ तथ्य जो भी हैं उनके युद्ध वगैरह से संबंधित है, उनसे भी अच्छा क्वेश्चन बनता है। एक दादू पंथियों, इसका बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये रियलिटी में बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ के जाना आप लोग, ठीक है, क्योंकि इससे अति लघुतरात्मक, लघुतरात्मक और निबंधात्मक तीनों क्वेश्चन आते हैं। दादू पंथियों के संप्रदाय का उल्लेख या दादू की शिक्षाएं और प्रमुख सिद्धांत, इससे लघुतरात्मक भी क्वेश्चन आता है और अति लघुतरात्मक भी क्वेश्चन आता है, मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा। तो
अभी तो फिलहाल जो है वो अति लघुतरात्मक के ही टॉपिक चल रहे हैं। इसके बाद में आप लोग जो है वो देख सकते हैं 13 क्वेश्चन जो है वो मध्यकालीन राजस्थान में शासन कार्य है, आय के क्या साधन थे, ठीक है। मध्यकालीन राजस्थान के बारे में बात की जा रही है, इसमें जो है वो शासन कार्य कैसा था, वो आय के क्या साधन थे, प्रचलित उद्योग जो है वो क्या रहे उस टाइम पर, वो भी जो है वो पूछा जा सकता है। इसके बाद में 14 नंबर का क्वेश्चन, राजस्थान की नमक संधि के प्रभाव, इस नमक संधि से जो है वो राजस्थान की नमक संधि से क्या प्रभाव पड़े, उसका भी एक अच्छा क्वेश्चन बनता है। राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन कौन कौन से रहे, ठीक है। प्रमुख किसान आंदोलन कौन से हैं और उनके बारे में थोड़ा डिटेल में आप लोग पढ़िए। लघुत्रात्मक क्वेश्चन आता है, निबंधात्मक क्वेश्चन तो निबंधात्मक क्वेश्चन भी आता है, हाँ निबंधात्मक क्वेश्चन भी इससे बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है। और 16 वाला देख सकते हैं आप लोग, राजस्थान के राज्यों के एकीकरण, ये अच्छा क्वेश्चन है, इससे निबंधात्मक क्वेश्चन भी आता है। राजस्थान के राज्यों के एकीकरण से जुड़े तथ्य व इनके चरण, ठीक है, इससे अच्छा क्वेश्चन बन जाता है एक। और भील आंदोलन के 2 प्रमुख नेताओं के नाम, ये पूछा जा सकता है कई बार, ठीक है, छोटा क्वेश्चन है पर लगभग पूछा जाता है। इसके बाद में पर इतने ज्यादा चांसेस नहीं है कि इसमें जो आप लोग देख सके कि ये पिछले वाला आ गया लगता है, यहाँ देखिए, हाँ ये रहा। तो इससे कोई विशेष जो है वो बड़ा क्वेश्चन नहीं आता, नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछा जाता है। और 18वां क्वेश्चन लास्ट जो है वो कि राजस्थान केसरी का प्रकाशन कब हुआ और किसने किया और इसका क्या उद्देश्य था, ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन बनता है। ये अखबार था, आप लोग जानते ही हैं, और इसके प्रकाशन जो है वो कब हुआ, किसने किया और इसका क्या कारण था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है इससे। इसके बाद में बैकहैंड, इससे 5 क्वेश्चन आते हैं आप लोगों के, लघुत्रात्मक रहेंगे ये, ठीक है। मतलब आधे पेज में से ज्यादा आप लोगों को थोड़ा लिखना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। और अथवा में आप लोगों को क्वेश्चन मिल जाएंगे इसके, ठीक है। एक क्वेश्चन आप लोग जानते ही हैं कितने नंबर का आता है, डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, राजस्थान के इतिहास के स्रोत में पुरातात्विक सामग्री का महत्व, ठीक है, क्या है, और ताम्र पात्रों जो थे या नेणसी ख्यात के महत्व पूछे जा सकते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन रहता है। और ये इसका लघुत्रात्मक क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को दिखाया था, वो एक अच्छा क्वेश्चन रहता है। इसके बाद में आप लोग देखें तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन जो है वो राजस्थान की पूर्व पाषाणकालीन सभ्यता से पूछा जा सकता है, और उसके औजार जो है वो और उनकी विशेषताएं क्या थी वो उससे पूछा जा सकता है। तीसरा क्वेश्चन आर्य सभ्यता, मैंने कहा था इससे लघुत्रात्मक और अति लघुत्रात्मक दोनों क्वेश्चन आते हैं। तो लघुत्रात्मक क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग, आर्य सभ्यता की खोज, मृद भांड कला इसकी जो रही और इनकी क्या विशेषता है, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फोर्थ जो क्वेश्चन है वो मत्स्य जनपद की टिप्पणी पूछा जा सकता है, इससे अति लघुत्रात्मक भी था, लघुत्रात्मक भी है, समझ में आ रही है। और फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो आप लोग देख सकते हैं कि राजपूत विदेशियों की संतान थे। राजपूतों पर अच्छा क्वेश्चन आता है, लघुत्रात्मक आता है और एक अति लघुत्रात्मक, सॉरी एक लघुत्रात्मक और एक निबंधात्मक क्वेश्चन आता है। निबंधात्मक मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो राजपूत विदेशियों की संतान थे, या ऐसा पूछा सकता है कि राजपूत जो है वो ब्राह्मण वंशी थे, या ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि राजपूत थोड़ा राजपूत गुर्जर वंशी थे, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भी आता है, विवेचना कीजिए। ऐसे तीनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन लगभग आता है। इसके बाद में सिक्स्थ क्वेश्चन जो है आप लोगों का कि अलाउद्दीन का चित्तौड़ व रणथंभौर पर आक्रमण, दोनों पर आक्रमण जो है उसके बारे में पूछा जा सकता है कि चित्तौड़ पर आक्रमण हुआ तो उसके बारे में जो है वो विवेचना कीजिए, या रणथंभौर पर जो आक्रमण किया अलाउद्दीन ने उसके बारे में जो है वो आप लोग विवेचना कीजिए, ऐसा या व्याख्या कीजिए, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद में अगर इम्पोर्टेंट की बात करूं मैं आप लोगों को इसी बैखंड में, तो राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में जो संघर्ष हुआ उसके बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद में राणा सांगा की विजयों का वर्णन किया जा सकता है, ये पूछा जा सकता है, अच्छा क्वेश्चन बनता है। अकबर और प्रताप के बीच संघर्ष, ये आप लोग देखते हैं कि अति लघुत्रात्मक भी क्वेश्चन था और लघुत्रात्मक भी अच्छा क्वेश्चन बनता है, ठीक है, क्या कारण रहे ये भी पूछा जा सकता है। और सवाई जयसिंह की जो उपलब्धियां थी उनका मूल्यांकन कीजिए, अच्छा क्वेश्चन आता है। दादू वाला जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इस जो है वो आप लोगों के द्वितीय प्रश्न पत्र में, कि दादू के दार्शनिक विचार क्या थे और उनके सिद्धांत, इस सिद्धांत से जो वो अति लघुतात्मक क्वेश्चन भी था, लघुतात्मक क्वेश्चन भी है और निबंधात्मक क्वेश्चन भी आने वाला है। इसके बाद में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 12वां क्वेश्चन कि राजस्थान के एकीकरण के क्या चरण, एकीकरण वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दादू वाला राजस्थान के एकीकरण वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन रहते हैं। राजस्थान के एकीकरण के क्या क्या चरण थे, ठीक है, राजस्थान मतलब जितने भी चरण थे उन चरणों के बारे में, क्या क्या किस चरण में क्या क्या हुआ, सब सारी डिटेल में पढ़िए आप लोग। राजस्थान में प्रजामंडल संगठन का अस्तित्व जो है वो
उसके बारे में आ सकता है। राजस्थान के मंदिर व दुर्ग की स्थापत्य का वर्णन कीजिए, मतलब उसमें जो स्थापत्य का जो है वो वर्णन वो आप लोगों को डिटेल में करना पड़ेगा। एक ऐसा समझ लीजिए एक पेज आप लोगों को लगभग लिखना है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन बनता है इससे भी, इससे निबंधात्मक क्वेश्चन भी आएगा, मैं भी आप लोगों को दिखाऊंगा। खंड से जिसमें 5 प्रश्न आएंगे और आप लोगों को 3 प्रश्नों को जवाब देने पड़ेंगे। एक एक प्रश्न जो है वो 15 नंबर का आने वाला है, 45 नंबर आप लोगों के यहाँ से जो है वो कवर हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ से अभी ऊपर वाले अगर नहीं पता तो 7 नंबर का क्वेश्चन था वो। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति का वर्णन, मैंने अभी आप लोगों को कहा था राजपूतों से एक अच्छा क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन बनता है, वो ये देख सकते हैं आप। राजस्थान के मंदिर भवन स्थापत्य का वर्णन और दुर्ग स्थापत्य का वर्णन पूछा जा सकता है, ये अच्छा क्वेश्चन रहता है। अगर आप लोगों ने डिटेल में पढ़ा है तो अच्छे से जवाब दीजिए और पॉइंट बना बना कर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। ऐसा नहीं है कि आप लोग पैराग्राफ बना बना के और लिखे चले जा रहे हैं, लिखे चले जा रहे हैं, अब वो अच्छा नहीं रहेगा। आप लोगों को जो है वो नंबर इससे अच्छे नहीं मिलेंगे। पॉइंट बना बना कर जवाब देंगे, बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे आप लोगों को। थर्ड क्वेश्चन, इसमें आप लोग देख सकते हैं सोबर, रणथंभौर, जालोर व सिरोही चौहान वंश का टिप्पणी, या सीधा ऐसा भी पूछा सकता है इस क्वेश्चन को कि चौहान वंश पर टिप्पणी लिखिए। 4 चौहान वंश है, ये आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। इन पर भी आप लोग डिटेल में पॉइंट बनाकर लिख सकते हैं। जो सोबर चौहान वंश था उस पर डिटेल में लिखिए, रणथंभौर चौहान वंश था उस पर लिखिए, जो जालोर चौहान वंश था उस पर लिखिए, या सिरोही चौहान वंश था उस पर टिप्पणी लिखिए, ठीक है। 4 पॉइंट बनाकर आप लोग जो है वो चौहान वंश के बारे में पूरे डिटेल में लिख सकते हैं। इसके बाद में राजस्थान के किसान व प्रजामंडल आंदोलन या प्रजामंडल आंदोलन का वर्णन कीजिए, दोनों में से किसी एक को पूछा जा सकता है। मीरा व दादू का राजस्थान के धार्मिक आंदोलन में योगदान क्या रहा, इससे अच्छा क्वेश्चन आता है। दादू पर भी कई बार जो है वो डिटेल में पूछा जा सकता है, अकेला दादू पर। और मीरा मीरा का लगभग जो है वो दादू के साथ में ही पूछा जाता है, मीरा का अकेला बहुत कम क्वेश्चन पूछा जाता है, दादू के साथ में पूछा जाता है। इसके बाद में 6th क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि कालीबंगा पर टिप्पणी, ठीक है। ये इसका क्वेश्चन जो है वो आप लोग देख सकते हैं कि नॉर्मल एक छोटा क्वेश्चन भी आता है और बड़ा क्वेश्चन 15 नंबर का भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन चांसेस कम रहते हैं इसके। इसके बाद में 7वां जो है वो आप लोग देख सकते हैं राजपूत राजाओं द्वारा अंग्रेजों के साथ की गई संधि और इसके क्या कारण रहे और इसके परिणाम क्या रहे, इससे भी जो है वो बढ़िया क्वेश्चन बनता है। और लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का इतिहास के द्वितीय प्रश्न पत्र से कि राजस्थान पर मराठा आक्रमण के क्या कारण रहे और उसका क्या परिणाम रहा, इससे भी अच्छा क्वेश्चन आता है। फिर भी अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चन हो या कोई डिटेल में आप लोगों को किसी चीज के बारे में पूछना हो तो कमेंट में लिख सकते हैं और मैं आप लोगों को कोशिश करूंगा कि जवाब दे पाऊं। बाकी वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और धन्यवाद स्टूडेंट्स।